हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है साथियों। SIR सर्वे 2025 जो कि BLO द्वारा घर घर जाके किया जा रहा है साथियों, उसके अंतर्गत क्या होता है तो साथियों आप सभी जानते हो कि जो भी मतदाता है, जो भी वोटर है, जिनका वर्तमान वोटर लिस्ट में नाम है, उन सभी को गणना प्रपत्र भरना है। और ये जो गणना प्रपत्र है प्रत्येक मतदाता को भरना है। और किस परिस्थिति में किस प्रकार से भरना है तो साथियों आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। 2025 की वोटर सूची में यदि मतदाता का नाम है और 2003 की भी वोटर सूची में नाम है तो वो किस प्रकार से भरना है। इसी प्रकार से 2025 की वोटर सूची में तो नाम है किंतु 2003 की वोटर सूची में नाम नहीं है तो किस प्रकार से भरना है। और तीसरी स्थिति बनती है विवाहित महिला है जिसका नाम 2025 की सूची में है, परंतु जो 2003 की सूची थी उसमें उनके माता पिता का नाम अन्य स्थान पर है तो उनका किस प्रकार से भरे। इस प्रकार साथियों EPF फॉर्म यानी गणना प्रपत्र फॉर्म भरने का बहुत ही आसान तरीका हम देखने वाले हैं। और इसको भरते समय कौन सी सावधानी रखना है वो भी साथियों इसमें स्पष्ट हो जाएगी। तो साथियों वीडियो को पूरा देखें, चाहे वीडियो बड़ा हो जाए, क्योंकि आपको साथियों तीनों परिस्थिति एक ही वीडियो में जानने को मिलेगी। अन्य वीडियो में आप देखेंगे तो प्रत्येक परिस्थिति के लिए अलग अलग वीडियो देखना पड़ेगा साथियों, इसलिए साथियों वीडियो को पूरा देखें। तो मतदाता को BLO के द्वारा किस प्रकार का फॉर्म मिलने वाला है तो साथियों इस प्रकार का फॉर्म मिलने वाला है। कुछ साथियों को मिल भी गया होगा, तो जो भी मतदाता है वो भी वीडियो को पूरा देखे और BLO साथी भी देखे, ताकि स्पष्ट रूप से जानकारी साथियों समझ में आ जाए कि किस परिस्थिति में किस प्रकार से बनना है। तो साथियों आप देख सकते हो इस प्रकार का जो गणना प्रपत्र वो मिलने वाला है। तो इस प्रकार साथियों यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो 2003 की स्थिति में भरना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में SI सर्वे पहले 2003 में हुआ था, किंतु अन्य राज्य है उनमें 2002 में भी हुआ था। तो 2002 की SIR सर्वे सूची यानी SIR मतदाता सूची है उसके अनुसार फॉर्म भरेंगे। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे जो फॉर्म मिलेगा उसमें सामान्य सी जानकारी देखने को आपको मिल जाएगी। यहाँ लिखा रहेगा भारत का चुनाव आयोग और गणना प्रपत्र। अन्य राज्य का है तो वहाँ पे परिगणना प्रपत्र लिखा हुआ हो सकता है। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे तो जो BLO है उनका मोबाइल नंबर तथा उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो जो मतदाता है यानी जो वोटर है, निर्वाचक है, उनका नाम लिखा हुआ मिलेगा, उनका वोटर कार्ड नंबर यानी EPIC नंबर लिखा हुआ मिलेगा। उसी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्राम, विधानसभा, जिला तथा प्रदेश का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगले कॉलम में आप देखेंगे तो जो क्रम संख्या, जो वोटर सूची में क्रम संख्या वो लिखी हुई मिलेगी। और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो भाग संख्या और उसके बाद में विधानसभा तथा संसदीय क्षेत्र का नाम और यहाँ पे आपको राज्य देखने को मिल जाएगा। अगले ही नंबर पे यह QR कोड दिखाई देगा और अगले नंबर पे आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका फोटो है वोटर सूची में वो दिखाई देगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो वर्तमान का फोटो यानी आपको नया लेटेस्ट फोटो यहाँ पे चिपकाना है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वर्तमान फोटो चिपका है। अब साथियों इस प्रकार से फॉर्म है जिसमें जानकारी भरना है। तो साथियों आप देख सकते हो इस प्रकार का फॉर्म जो फॉर्म है वो सेम मिलने वाला है, लेकिन 3 कंडीशन होगी उसको किस प्रकार से भरना है। तो साथियों हम देख लेते, सभी चीज़ों पे स्पष्ट रूप से बात कर लेते। तो इस प्रकार साथियों लास्ट में यहाँ पे जो मतदाता है उनके सिग्नेचर होंगे और उसके नीचे BLO महोदय उनके सिग्नेचर होंगे। तो साथियों आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो हम डमी प्रपत्र देख रहे हैं साथियों, जो केवल एक आधार के रूप में समझने के लिए देख रहे हैं साथियों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यदि मतदाता का नाम 2003 एवं 2025 दोनों ही मतदाता सूची में दर्ज है, यानी 2025 में भी है और 2003 में भी है, तो किस प्रकार से भरना है। तो साथियों इस प्रकार से रहेगा जैसा कि हमने देख लिया गणना प्रपत्र में यहाँ पे कौन कौन सी जानकारी साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है, यह भी हमने देखा है साथियों। और यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे QR कोड है और यहाँ पे पुरानी फोटो और यहाँ पे नई फोटो चिपकानी है। इस प्रकार से जो अभी हमने देखा गणना प्रपत्र, उस प्रकार का गणना प्रपत्र प्रत्येक मतदाता को प्राप्त होने वाला है। तो साथियों यहाँ पे पहले नंबर पे जन्म तिथि की बात करें तो यहाँ पे जो जन्म तिथि है वो दर्ज करना है। तो जो वोटर कार्ड तथा आधार कार्ड साथ में रखे और उन दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जानकारी फिल करना है जो वर्तमान में दर्ज है उसके अनुसार। तो साथियों मतदाता की यहाँ पे जन्म तिथि आ जाएगी, जैसे मान लो 1/1/1981 है तो इस प्रकार से 1/1/1981 लिख देंगे। दूसरे नंबर पर देखेंगे तो आधार संख्या जो कि वैकल्पिक है साथियों, तो जो आधार संख्या है वो यहाँ पे भर देना है। तो इस प्रकार साथियों यहाँ पे आधार संख्या आ जाएगी। अगले कॉलम में मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है, जो हमारा मोबाइल नंबर है, मतदाता का मोबाइल नंबर है। तो साथियों अगले क्रम की बात करें तो पिता या अभिभावक का नाम, तो जो पिता या अभिभावक जो भी है तो मतदाता अपने पिता या अभिभावक का नाम दर्ज करें, यहाँ पे उनका नाम लिख देना है। फिर उसके बाद में पिता या अभिभावक का
वैकल्पिक है ये इपिक नंबर यानी वोटर कार्ड नंबर, यदि है तो यहाँ पे लिख दें। इस प्रकार से माँ का नाम, तो मतदाता अपनी माँ का नाम यहाँ पे दर्ज कर दें, और इसी प्रकार से मतदाता अपनी माँ का जो इपिक नंबर है, वोटर ID नंबर, वो यहाँ पे दर्ज कर दे। ये भी वैकल्पिक है, यदि दर्ज करना चाहें तो दर्ज कर दे। लेकिन तो साथियों हमें फिर भी ये संपूर्ण जानकारी दर्ज कर देना है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न ना हो, परेशानी उत्पन्न ना हो। इसी क्रम में आप देखेंगे तो पति या पत्नी का नाम, तो साथियों यहाँ पे देख सकते हो पति या पत्नी का नाम दर्ज करना है। तो यदि महिला है तो पति का नाम दर्ज कर दे, और यदि पुरुष है तो पत्नी का नाम दर्ज कर दे। इसी प्रकार साथियों यहाँ पे उनका जो इपिक नंबर है, वोटर ID नंबर, वो दर्ज करें। तो साथियों हमें संपूर्ण जानकारी दर्ज कर देना है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो साथियों ये हम देख रहे हैं कि 2025 में भी नाम है और 2003 में भी नाम है, उनके लिए देख रहे हैं। तो साथियों इसी प्रकार से आप नीचे देखेंगे तो फिर से 2 कॉलम मिलेंगे, यानी कुल मिला के 3 भाग है, 3 पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो हमने भर दिया, और इसी प्रकार साथियों हम देखेंगे तो नीचे जो कॉलम दिए गए, 2 कॉलम और दिए गए, एक भाग हमने ऊपर फिल कर दिया। अब साथियों इसी क्रम में हम नीचे की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो जो लेफ्ट साइड में जो भाग दिया गया उसमें स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि पिछले SIR सर्वे के अनुसार मतदाता का विवरण। तो साथियों ये 2003 का लिखा हुआ, इसी प्रकार से यदि अन्य राज्य का है और वहाँ 2002 में सर्वे हुआ तो यहाँ पे लिखा रहेगा पिछले SIR सर्वे 2002 के अनुसार। तो साथियों हम मध्य प्रदेश के फार्म की बात करें, मध्य प्रदेश के जो मतदाताओं का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो तो मतदाता 2003 के अनुसार उसकी जानकारी। तो साथियों ये जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो साथियों यह जानकारी आप BLO से संपर्क करके यदि उनके पास में 2003 की जो मतदाता सूची है वो मिल जाए तो उसे देख करके आप यहाँ पे जानकारी फिल कर सकते हैं। अन्यथा साथियों हमारे YouTube चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो भी है, ताकि आप उस वीडियो को देख करके, हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, 2003 की जो सूची है वो निकाल सकते हो और आप बहुत आसान तरीके से यह जानकारी भर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या जानकारी, ऊपर की जानकारी तो साथियों हम वोटर कार्ड देख करके तथा आधार कार्ड देख करके भर देंगे। यह किस प्रकार से भरनी है, तो 2003 की सूची के अनुसार भरना। 2003 की सूची किस प्रकार की होगी, तो साथियों हम स्क्रीन पर देख लेते हैं, जिसको देख के हमें जानकारी भरना है। तो साथियों 2003 की वोटर सूची आप मध्य प्रदेश की निकालेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा साथियों, जहाँ पे आपको जो जो जानकारी की आवश्यकता होगी वो सब देखने को मिल जाएगी। कौन सी जानकारी की आवश्यकता होगी, तो साथियों विधानसभा क्रमांक तथा नाम रहेगा जो यहाँ पे आप देख लेंगे। इसी प्रकार से भाग संख्या यहाँ पे देख लेंगे, और गृह संख्या आप देख लेंगे, मतदाता का क्रमांक मिल जाएगा, निर्वाचक का नाम मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो संबंध मिल जाएगा, पिता या पति जो भी संबंध है, और फिर यहाँ पिता या पति उनका नाम मिल जाएगा। इस प्रकार से साथियों इपिक नंबर मिल जाएगा। ये संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी साथियों। ये चीज़ें आपको देख लेना, और इन चीज़ों को देखते हुए ही आपको जो 2003 की स्थिति में अपनी जानकारी वहाँ पे नोट करना है। तो साथियों अब देख लेते हैं वहाँ पे जो जानकारी है जो हमें नोट करना है। तो साथियों इन चीज़ों को देख के आप अपना नाम देख लें और यहाँ पे जानकारी नोट करें, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ और संपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से साथियों आपको वीडियो में दिखाई दे रही साथियों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है कि 2003 के अनुसार जानकारी भरे। तो साथियों आप देख सकते हैं मतदाता का नाम, तो यदि मतदाता का नाम 2003 की सूची में है तो दर्ज करें। अब 2003 की सूची में है तो यहाँ पे दर्ज करना है। फिर उसके बाद में नीचे देखेंगे तो जो मतदाता है उनका इपिक नंबर, वोटर कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो जो रिश्तेदार है यानी मतदाता के माता पिता दादा दादी में से किसी एक का नाम यहाँ पे दर्ज करना है, जिनका भी नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है। तो इसी प्रकार साथियों आप देखेंगे तो जो रिश्तेदार से रिश्ता क्या है, तो माता से माता का होगा, पिता से पिता का होगा, इस प्रकार दादा दादी जिनसे जो रिश्ता है वो रिश्ता यहाँ पे लिख देना है। अब जिले की बात करें तो साथियों यहाँ पे जो 2003 की सूची में जिस जिले की सूची में नाम दर्ज है उस जिले का यहाँ पे नाम लिखना है, क्योंकि अभी हमने जो सूची देखी उसमें जिला भी लिखा हुआ था, उस जिले का हमें नाम लिख देना है। और इसी प्रकार से 2003 की सूची में हम किस राज्य में थे, यदि मान लो अन्य राज्य में थे तो उस राज्य का नाम आएगा, और उसी राज्य के जिस जिले में थे उस जिले का नाम आएगा। तो इस प्रकार से 2003 की सूची में जो राज्य था, जिस राज्य में हमारा नाम दर्ज था, जिस राज्य की सूची में वो लिख दें। इसी प्रकार से विधानसभा का नाम लिख दें, तो विधानसभा भी साथियों 2003 में जो रही वो लिख दें। अब इसी प्रकार से विधानसभा का क्रमांक लिखना है, यहाँ पे भाग संख्या लिखना है और यहाँ पे सरल क्रमांक लिखना है। तो साथियों सरल क्रमांक 2003 की जो मतदाता सूची में जो मतदान केंद्र की सूची हमने देखी उसमें मतदाता का सरल क्रमांक जो शुरुआत में दिया था वो लिखना है। भाग संख्या ऊपर ही ऊपर राइट साइड में साथियों ऊपर लिखा था वो लिखना है। और विधानसभा क्रमांक तो साथियों आपने देखा कि लेफ्ट साइड में ऊपर ही ऊपर लिखा था वो लिखना है। इस प्रकार से साथियों इस गणना प्रपत्र के 2 भाग कंप्लीट हो गए, यानी 2025 की भी सूची में नाम दर्ज और
2003 के में भी नाम दर्ज था। तो इस प्रकार से ऊपर का भी भाग भरना है, नीचे का भी लेफ्ट साइड का भाग भरना है, और इसी प्रकार से हमें जो राइट साइड का जो भाग है ये भी साथियों हमें भरना होगा। तो साथियों आप देख सकते हो इसको किस प्रकार से भरना है, तो इसके भी निर्देश यहीं पे है साथियों। तो आप देख सकते हो पहले नंबर पे नाम, तो यहाँ बाईं तरफ लिखे हुए रिश्तेदार का नाम। तो साथियों हमने बाईं तरफ जिस रिश्तेदार का नाम लिखा, बाईं तरफ यानी ये जो 2003 के सर्वे के अनुसार हमने जानकारी भरी, इसमें जो हमारे जो रिश्तेदार रहे, तो ये आप देख सकते हो तीसरे नंबर पे जो रिश्तेदार रहे इनका नाम यहाँ पे दर्ज करना है। इस प्रकार साथियों इनका नाम यहाँ पे दर्ज हो जाएगा। फिर इनका इपिक नंबर दर्ज करना है। फिर उसके बाद में रिश्तेदार का नाम लिखा हुआ, तो ऊपर लिखे हुए नाम के पिता या पति का नाम दर्ज करना है। तो साथियों जिन रिश्तेदार का हमने नाम लिखा जिनका 2003 की सूची में नाम दर्ज था और जिनके साथ हमारा नाम दर्ज था, यानी जो हमारे रिश्तेदार है, हमारे माता पिता दादा दादी जो भी हो सकते हैं, उनका नाम दर्ज करना है। फिर उनका इपिक नंबर दर्ज करना है, और फिर उसके बाद में इनके रिश्तेदार का नाम, यानी जो हमारे अभिभावक रहे, हमारे पेरेंट्स रहे, उनके पिता पति जो भी है उनका नाम दर्ज करना है। वो नाम दर्ज कर देंगे, उसके बाद में उनके साथ में जो रिश्ता है वो लिख देंगे, पिता है पति है जो भी वो लिख देंगे। और इस प्रकार देखेंगे तो जिला, तो इसी प्रकार से 2003 की सूची में इनका नाम जिस जिले में शामिल था उस जिले का नाम है, और इसी प्रकार से उसी राज्य का नाम जिस राज्य की सूची में नाम दर्ज था। इस प्रकार साथियों अगले कॉलम में देखें तो विधानसभा भी 2003 के अनुसार ही लिखना है, और इसी प्रकार से जो क्रमांक है वो भी यहाँ पे हमको लिख देना है। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो, यानी आप देखेंगे तो ये जो 2003 में जो मतदाता है उनकी नीचे की जो जानकारी दी गई है वो और ये इन दोनों की सेम आएगी, क्योंकि दोनों का उस सूची में नाम दर्ज था, तो दोनों का जिला एवं विधानसभा और प्रदेश एक ही रहेगा। तो इस प्रकार साथियों हमने इसमें देख लिया कि किस प्रकार से यदि 2025 तथा 2003 की मतदाता सूची में वोटर का नाम है तो जानकारी किस प्रकार से भरे। तो पहला पार्ट अभी भरना है, दूसरा पार्ट और तीसरा, तीनों पार्ट कंप्लीट करना है साथियों। और उसके बाद में आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि मतदाता को यहाँ पे सिग्नेचर करना है या फिर अंगूठे की निशानी लगाना है, और उसके बाद में यहाँ पे दिनांक भी दर्ज करना है, यानी मतदाता को अपने सिग्नेचर करना है, नाम लिखना है और उसके साथ में सिग्नेचर भी दर्ज करना है, और उसके बाद में यहाँ पे बीएलओ महोदय सिग्नेचर करेंगे। इस प्रकार से यह फॉर्म बीएलओ को सबमिट करना है। तो साथियों ये तो एक कंडीशन कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार से हम बात करते हैं साथियों, तो यदि मतदाता का नाम 2025 की मतदाता सूची में भी है परंतु 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, अभी साथियों दोनों में था, तो क्या करना होगा। तो साथियों जैसा हमने अभी फॉर्म फिल किया ठीक उसी प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी हमको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ नवीन फोटो चिपकाना है, और इसी प्रकार से सेम तरीके से यहाँ पे हमको आधार कार्ड तथा वोटर कार्ड की सहायता से ये जानकारी दर्ज करना है। तो साथियों यहाँ तक तो सेम हो जाएगा। और साथियों इसी क्रम में हम बात करें तो नीचे के दो पार्ट की हम बात करें तो साथियों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो 2003 के अनुसार मतदाता का विवरण, तो साथियों 2003 में तो उनका यहाँ पे विवरण था ही नहीं, यानी जो मतदाता जिसका हम फॉर्म देख रहे हैं उनका नाम दर्ज था ही नहीं। तो क्या करना है, तो साथियों यहाँ पे मतदाता का नाम खाली छोड़ दे क्योंकि उनका नाम नहीं था, फिर उनका इपिक नंबर भी नहीं रहेगा, नाम नहीं था तो ये भी खाली छोड़ दे। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिश्तेदार का नाम लिखे। तो साथियों हमें रिश्तेदार का नाम लिखना है, चाहे हमारा नाम नहीं था लेकिन हमारे घर परिवार के जो माता पिता दादा दादी किसी का तो नाम 2003 की SIR सूची में था, तो उनका हमें यहाँ पे नाम दर्ज करना है और उनसे हमारा जो रिश्ता है वो दर्ज करना है। ये दो चीज़ें हमें इस कॉलम में दर्ज करना है, उसके बाद में सभी हमें खाली छोड़ देना है, बाकी जानकारी हमें कोई सी भी दर्ज नहीं करना है, यानी ये दो जानकारी दर्ज करना है। और यहाँ पे जिन रिश्तेदार का हमने नाम दर्ज किया उन्हीं का नाम फिर से यहाँ पे दर्ज करना होगा, जैसा कि हमने पिछले फॉर्म में फिल किया साथियों। तो आप देख सकते हो ऊपर निर्देश पे लिखा है कि पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले SIR के अनुसार, यानी यहाँ बाईं तरफ लिखे हुए रिश्तेदार की 2003 की मतदाता सूची अनुसार जानकारी भरना है। तो जो हमारे रिश्तेदार रहे साथियों उनकी 2003 की सूची में नाम था तो उनकी जानकारी दर्ज करना है। किस प्रकार से दर्ज करना है, तो जैसे साथियों ऊपर के फॉर्म में हमें दर्ज किया ठीक उसी प्रकार से जानकारी यहाँ पे फिल करना है साथियों। किसी प्रकार से कोई जानकारी भिन्न नहीं है साथियों, आप प्रत्येक जानकारी देख लेते हैं। और 2003 की सूची के अनुसार ही हमें यहाँ पे विधानसभा क्रमांक तथा नाम तथा भाग संख्या का क्रमांक लिखना है तथा सरल क्रमांक लिखना है। ये सभी चीज़ें साथियों उस सूची में आपको देखने को मिल जाएगा। और इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि 2025 में मतदाता का नाम है लेकिन 2003 की सूची में नहीं है, उनका भी फॉर्म इस प्रकार से कंप्लीट रूप से
फिल हो जाएगा। केवल साथियों हमें यहाँ पे जो मतदाता है उसके रिश्तेदार का ही नाम आ जाएगा और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो जो मतदाता है उनका यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा तारीख के साथ में और फिर BLO का सिग्नेचर हो जाएगा। इस प्रकार साथियों ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। 2 कंडीशन में हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है साथियों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीसरे नंबर पे यदि मतदाता विवाहित महिला हैं जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में है परंतु उनके पिता माता दादा दादी का नाम दूसरी जगह यानी मायके में शामिल है। अब साथियों विशेषकर यह जानकारी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो महिलाएं हैं जिनका विवाह हो चुका है, जो ससुराल चली गई है, उनके लिए क्या होता है साथियों, तो उनके मायके में उनके माता पिता रिश्तेदारों का नाम दर्ज होता है लेकिन उनका नाम वर्तमान में जहाँ निवास कर रहे हैं वहाँ पर दर्ज होता है। तो उनकी जानकारी किस प्रकार से भरें, तो साथियों फॉर्म तो सेम ही प्राप्त होगा जैसा कि हमने शुरुआत में देखा। यहाँ पे ऊपर उसी प्रकार से जानकारी रहेगी, उनका मतदाता का नाम रहेगा, यहाँ पे क्रम संख्या भाग संख्या रहेगी, QR कोड रहेगा, पुरानी फोटो रहेगी और इन्हें भी वर्तमान फोटो लगाना है, यानी तीनों परिस्थितियों में नया फोटो यहाँ पे चिपकाना है। अब साथियों ऊपर के भाग की हम बात करें तो जो पहले हमने दोनों प्रपत्र में फिल किए सेम उसी प्रकार से यहाँ पे वोटर ID तथा आधार कार्ड की सहायता से हमें फिल कर देना है। और इसी प्रकार से साथियों हम बात करें तो जो SIR सर्वे 2003 के अनुसार यहाँ पे देखेंगे तो मतदाता का विवरण लिखा हुआ है। तो साथियों अब यहाँ पे देखें कि 2003 की सूची में मान लो मतदाता के अनुसार जानकारी भरना है तो साथियों हमें क्या करना है, यदि महिला है और विवाहित हो चुकी है तो उस स्थिति में साथियों हमें यहाँ पे मतदाता का नाम नहीं लिखना है, एपिक नंबर भी नहीं लिखना है, किंतु इनके जो रिश्तेदार रहे जिनका 2003 की सूची में नाम दर्ज था तो साथियों उनका हमें नाम लिख देना है और उनका रिश्ता लिख देना है। रिश्ता किन के साथ में, तो जो मतदाता है जिनका ये फॉर्म है उनके साथ में रिश्ता लिख देना है। इस प्रकार से ये दोनों चीज़ भर देंगे, फिर बाकी चीज़ें खाली छोड़ देना है, कोई जानकारी नहीं भरना है। इसी प्रकार साथियों आप देखेंगे तो जो रिश्तेदार है उनका विवरण फिर से इधर हमें भरना होगा। पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण आप देख सकते हो यहाँ बाईं तरफ लिखे हुए रिश्तेदार 2003 की मतदाता सूची के अनुसार, यानी जानकारी 2003 की मतदाता सूची के अनुसार भरना है, जो कि हमने फॉर्म खोल के देखा कौन कौन सी जानकारी हमको किस प्रकार से BLO की सहायता से या फिर ऑनलाइन किस प्रकार से प्राप्त करके साथियों ये 2003 की स्थिति में जानकारी भरना है। तो ये जानकारी भी साथियों किस प्रकार से भरना है, तो साथियों ये भी देख सकते हो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो माता या पिता दादा दादी में से किसी एक का नाम यहाँ पे दर्ज कर देना है उस रिश्तेदार का जिनका हमने इधर की साइड में दर्ज किया है, फिर उनका एपिक नंबर दर्ज करना है। तो साथियों सबसे पहले जो रिश्तेदार है उसका नाम यहाँ पे दर्ज कर देंगे, फिर उनका एपिक नंबर दर्ज कर देंगे। अब रिश्तेदार का नाम तो ऊपर दिए हुए नाम के पिता या पति, यानी जो ऊपर हमने जिन रिश्तेदार का नाम लिखा उनके पिता या पति का नाम यहाँ पे दर्ज कर देना है। फिर पिता या पति जो भी उनके साथ में रिश्ता है वो लिख देंगे, पिता का रहेगा या पति का रहेगा वो लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे महिला की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रिश्ता रहेगा साथियों वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसी प्रकार से साथियों आप देखेंगे 2003 में जिस जिले में सूची में नाम था, यानी 2003 की सूची में जिस भी जिले में नाम था उस जिले का नाम आ जाएगा और इसी प्रकार से उसी राज्य का नाम आ जाएगा जिसमें 2003 की सूची में नाम था। और विधानसभा का नाम भी वहीं पे देख के लिख देंगे साथियों, दर्ज कर देंगे। और इस प्रकार से नीचे विधानसभा का क्रमांक आ जाएगा, भाग संख्या आ जाएगी और सरल क्रमांक। ये सभी जानकारी 2003 की सूची में देखते हुए भरना है। तो जो महिला मतदाता है, विवाहित महिला मतदाता है, उनके माता पिता दादा दादी या किसी की भी हो सकती है, तो उनकी जहाँ पे उनके मायके में उनका नाम है उस मतदाता सूची में देख करके, यानी उस 2003 की मतदाता सूची में देख के जानकारी फिल करना है। और साथियों नीचे की बात करें तो सेम उसी प्रकार से जो मतदाता है उनके सिग्नेचर हो जाएंगे और उसके नीचे BLO के सिग्नेचर हो जाएंगे। इस प्रकार से साथियों जो 3 परिस्थिति है उन परिस्थितियों में आपने देखा कि फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है। इस प्रकार साथियों स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो गणना प्रपत्र, इस प्रकार का सभी को सेम गणना प्रपत्र प्राप्त होना है। लेकिन साथियों किसको किस स्थिति में किस प्रकार से जानकारी भरना है साथियों, तीनों पार्ट की, और किस में कौन से पार्ट की कौन सी जानकारी छोड़ना है, ये संपूर्ण जानकारी पे बात की साथियों। इस प्रकार से आशा है कि साथियों गणना प्रपत्र भरने संबंधी जानकारी आपको समझ में आई होगी साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी तथा न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।